नमस्कार दोस्तों, आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम में तुला राशि वालों का भैरवधाम में स्वागत करते हैं। हृदय से अभिनंदन करते हैं। माता रानी आपके ऊपर सदैव कृपा बनाए रखें। जी हाँ दोस्तों, अब आपका वक्त अच्छा आ गया है। जैसे एक कहावत है कि वक्त सबका आता है, कोई निखर जाता है, कोई बिखर जाता है। दोस्तों, हम आपको बताएं, अगर आपकी कुंडली में ग्रह नक्षत्र अच्छे हैं तो स्वाभाविक रूप से आपके जीवन में निखार आएगा। और मैं यही आपको बताने जा रहा हूँ कि यह मई का महीना आपके लिए बहुत अच्छा समय लेकर आया है। 19 मई के बीच में कुछ ग्रहों का बदलाव जरूर हुआ है। सूर्य उच्च के हैं दोस्तों 14 मई तक। 19 मई तक शुक्र देव भी है। 19 मई के बाद शुक्र वृषभ राशि में जाएंगे दोस्तों। तो अभी से लेकर 19 मई तक बहुत कुछ होना चाहिए। बल्कि मैं तो दोस्तों यही कहूँगा कि आपका समय अप्रैल से ही बहुत अच्छा चल रहा है। लेकिन अभी भी यदि आपके जीवन में निखार नहीं आया है, कुछ अड़चने हैं, तो आप समझ लीजिए कि आपकी लगन कुंडली में अर्थात डेट टाइम और बर्थ प्लेस ऑफ बर्थ के हिसाब से जो भी आपकी कुंडली बनी है उस कुंडली में सूर्य कमजोर है। सूर्य कमजोर होने का मतलब यह है कि आप फाइनेंस को लेकर के संघर्ष कर रहे हैं। दोस्तों, फाइनेंस को, पैसों को लेकर, धन को लेकर कहीं आप परेशान हैं तो इसका मतलब यह है कि आपकी लग्न कुंडली में सूर्य देव कमजोर है। वरना रुके हुए पैसे आपके पास अवश्य आना चाहिए। क्योंकि अगर आप उस कैटेगरी में आते हैं कि जिसके पैसे नहीं आए तो आप समझ लीजिए कि सूर्य आपका कमजोर है। बिजनेस चला, अप्रैल से थोड़ा बेहतर होगा या कमजोर है, नौकरी में प्रमोशन इत्यादि के भी चांस आपको मिले होंगे। फिर आप कहीं इंटरव्यू दे रहे हैं या फिर इंटरव्यू के लिए अप्लाई किया हुआ है तो जगह जगह अनेक कंपनियों में आपने रिज्यूम भी भेजा होगा। दोस्तों, आपके पास कॉल भी आई होगी। इंटरव्यू क्लियर किया आपने, नहीं, कमजोर है तो करना क्या है। मान सम्मान पद प्रतिष्ठा जो धूमिल हुई थी या फिर जिस पर जितने योग्य व्यक्ति आप हैं उस योग्यता के अनुरूप आपको मान व सम्मान पद प्रतिष्ठा वो नहीं मिल पा रही है दोस्तों। और अभी भी नहीं मिला है अप्रैल से लेकर के। क्योंकि आप पिछली देखेंगे तो हमने आपको पहले भी बताया होगा कि अप्रैल का महीना जो था उसमें मैंने कहा था सही समय है। अभी भी अगर ठीक नहीं हुआ है, मान सम्मान नहीं बढ़ा है या कमजोर है तो आपका सूर्य कमजोर है। जितने भी पॉइंट बोले मैं पूरा आपको बताऊं कि आपका क्या क्या होगा आपके साथ, पूरी बात मैं आपको बताऊंगा। अगर पहली बार आप दोस्तों हमारे चैनल में आए हैं, श्री काल भैरव हम चैनल में पहली बार आए हैं, तो दोस्तों मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक छोटा सा प्यारा सा लाइक कर दो। दोस्तों, कमेंट्स बॉक्स में पूरी भक्ति भाव के साथ पूरे मन से माता भद्रकाली कृपा करो, लक्ष्मी जी कृपा करो और बाबा भैरव सरकार कृपा करो। एक बार नहीं, कम से कम 3 बार अवश्य लिखें। दोस्तों, मैं विश्वास के साथ कहता हूँ माता एवं बाबा भैरव सरकार आपके सभी मनोरथ पूर्ण करेंगे। दोस्तों, इस समय आपका वक्त बहुत अच्छा चल रहा है और समय बहुत अच्छा है। मई का महीना तो आपके लिए बहुत ही अति उत्तम है। बहुत सुनहरे अवसर मिलेंगे, आपके हर कार्य बनेंगे। दोस्तों, ग्रहों की चाल इस समय आपके पक्ष में है, इस राशि के सभी जातकों के पक्ष में है दोस्तों। और इसमें हम आपको बताएं कि नया होगा, आपकी सहायता की जरूरत और आपको पसंद बहुत लोग करेंगे। दोस्तों, आप इस बात को यकीन मानिए, क्योंकि अगर मेरा विश्लेषण सही लगे तो अब आप ऐसी स्थिति में आगे बढ़ते हैं। देखिए, सूर्य अच्छा था, हाँ कुछ कमियां थी। और मई के महीने में, जैसे कि मई के महीने में गुरुदेव अस्त है, मंगल राहु का जो योग बनने जा रहा है, अंगारक योग, यह ठीक नहीं है। सूर्य उच्च का जरूर हुआ है, शुक्रादय योग भी है। दोस्तों, आप देखिए फाइनेंस हाउस में बहुत अच्छा बिजनेस आपका होना चाहिए था, नहीं हुआ है तो फिर समझ लीजिए कि यह एक्टिव नहीं है। सबसे कुछ सावधानियां आपको बताऊंगा, पहले उसके बाद उपाय बताऊंगा कि आपको क्या करना चाहिए जिससे कि आपको पूर्ण फल मिले। और एक बात और ध्यान रखना, अगर अभी ठीक नहीं हुआ है ना, आप अपने किसी योग आचार्य से और कुंडली को आप विश्लेषण कराइए, दिखाइए। आचार्य जी को दिखाने के बाद यह जरूर कहेंगे कि आपका सूर्य कमजोर है या फिर आपकी कुंडली के बारे में विस्तार से चर्चा करना चाहते हैं। दोस्तों, अगर आपका सूर्य कमजोर है तो आपको सावधानियां रखना होगी। आपको किसी से लड़ना नहीं होगा, झगड़ना नहीं होगा, क्योंकि आपका जो टेम्पर है, आपका जो गुस्सा है वो साथ में आसमान पर होगा। क्योंकि अंगारक योग भी है, बना हुआ है, सूर्य भी उच्च का है, आदित्य योग है, सूर्यादित्य योग बन रहा है, शुक्र आदित्य योग। तो ऐसी स्थिति में है जो आप लोग सोचेंगे होगा, बहुत ज्यादा सामने वाले को
आपके व्यवहार से चोट पहुंच सकती, सामने वाले के आपकी वाणी से, आपके शब्दों से चोट पहुंच सकती है। इसका ख्याल भी आपको रखना है दोस्तों। यह बिल्कुल नहीं होने देना है। आपको सीमित भाषा का प्रयोग करना है और अच्छा नेचर रखना है, शांत स्वभाव रखना है, काम से मतलब रखना है और बड़े बुजुर्गों का आपको हमेशा सम्मान करना है। उनसे सलाह मशवरा लेकर ही आपको कोई कार्य भी करना है, अन्यथा मत कीजिए। ठीक, अब करना क्या है ये आप जान लीजिए। आध्यात्मिक पक्ष से जिससे कि आपको जीवन भर करते हैं दोस्तों, समझ लीजिए आप फाइनेंशियली एक्सप्रेस आत्मा पर हाथ रख कर कहिए आप आर्थिक समस्या का सामना कर रहे हैं। तो जो मैं मंत्र आपको बोल रहा हूँ वह करना। सुबह जल्दी उठ करके स्नान करके पवित्र कपड़े साफ सुथरे पहन करके आपको जो क्या करना है, हाँ यह करना है कि द्वादश आदित्य का नाम, 12 सूर्य के 12 नाम, तो यह आपको बोलना है दोस्तों। वह नाम इस प्रकार से है, आप ध्यान रखिए। पहले आपको बोलना है, 1 लोटा जल लेना है और सूर्य देव को अर्पित करना है। पहले आपको बोलना है ओम सूर्याय नमः। यह जो नाम है दोस्तों, यह आपको डिक्टेशन में भी मिल जाएगा, जहाँ पर आप देखेंगे या सूर्यदेव के 12 नाम आप सर्च करेंगे आपको मिल जाएंगे दोस्तों। तो आपको कहना है ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम रव नमः, ओम मित्राय नमः, ओम भानवे नमः, ओम गाय नमः, ओम पूषण नमः, ओम मारीचाय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सावित्री नमः, ओम अर्का नमः, ओम हिरण्यगर्भ नमः। यह 12 मंत्र है, नाम है दोस्तों, 12 नाम। यह मंत्र भगवान सूर्य देव के हैं। ये नाम लेकर के ध्यान करके आप 1 लोटा जल अर्पित करें सूर्य भगवान को और आप सूर्य भगवान से कहिए, हे प्रभु, हे भगवान, जो भी मेरे पास संकट है, समस्याएं हैं जीवन में, वह हमारी समस्याओं को दूर रखिए, संकटों से मुझे पार करिए। मैं ऐसी कामना आपसे करता हूँ। और सूर्यदेव को ही अर्घ भी देना है। अर्घ देते समय आपको ध्यान रखना है, तांबे के लोटे में जल लेना है। जल लेकर के शुद्ध पवित्र जगह पर आपको जल का अर्घ देना है और सूर्यदेव के निकलने के तत्काल बाद अर्घ देते हैं दोस्तों। सम जल लेकर के उसमें 5 या 7 दाने लाल मिर्ची के डाल दीजिए और आप सूर्यदेव को अर्घ दीजिए। ऐसा यदि आप करते हैं तो आपकी नौकरी में, आपके पैसे को लेकर के, आपका मान सम्मान को लेकर के, बिजनेस को लेकर के, राजनीति में लेकर के, विवाह को लेकर के या पढ़ाई को लेकर के कोई भी समस्या है वह आपकी बहुत जल्दी दूर हो जाएगी। इतना आपको करना है, ज्यादा लंबा समय नहीं करना है दोस्तों। इस बात को आप ध्यान रखिए। एक बात आपको और बता दें, यदि आपको जीवन में ज्यादा सुख का सामना करना पड़ रहा है और ज्यादा दुख का सामना है, ज्यादा कष्ट है, ज्यादा संकट है, तो आप हमारी एक बात को ध्यान रखना, आप वीडियो में रहना। मैं आपको एक छोटा सा ऐसा उपाय बताने जा रहा हूँ कि आप जानते होंगे फटकटेरी का पेड़, फटकटेरी कांटों वाली होती है। सफेद कटेरी जो होती है जिसमें सफेद पुष्प आते हैं, सफेद फूल आते हैं, जिससे मैं आपको उसका ऐसा उपाय बता रहा हूँ, बहुत शुभ है, माता लक्ष्मी जी को बहुत पसंद है। यदि सफेद कटेरी के फूल, जिससे आपको माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद मिल सकता है, क्योंकि महालक्ष्मी को सफेद कटेरी बहुत ज्यादा पसंद है, बहुत ज्यादा प्रिय है। इसके लिए आपको साधना करनी होगी। आपको सिर्फ करना क्या है, ये हर शुक्रवार को शाम को 7 बजे से पहले और 5 बजे के बाद 1 सफेद कटेरी का फूल माता लक्ष्मी जी को अर्पित करना होगा। अगर आपने 11 शुक्रवार माता लक्ष्मी जी के लिए कर दिया तो आप यकीन मानिए तुरंत माता लक्ष्मी आपको आशीर्वाद देंगी और आपके जीवन से सारे कष्ट दूर होंगे, परेशानियां दूर होंगी, धन आने के कई मार्ग खुल जाएंगे, आपके पास चुंबक की तरह पैसा खिंचा हुआ चला आएगा। अगर आपको यकीन ना हो तो सिर्फ आप 11 शुक्रवार सफेद कटेरी का फूल आप माता लक्ष्मी जी को चढ़ाकर देख लीजिए। यह लेकिन फूल सफेद होना चाहिए। दूसरा, अगर कोई व्यक्ति बहुत दिनों से बीमार पड़ा हुआ है, चलने फिरने में असमर्थ है, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ वह सफेद कटेरी का पौधा जरूर लाए और उसके जीवन में सारे दुख चले जाएंगे। यह माना जाता है दोस्तों, सफेद कटेरी का अगर आप पौधा लेकर आते हैं, जड़ को लेते हैं और जड़ को धोने के बाद इसको किसी भी लाल कपड़े में बांध करके अपने तकिए के नीचे रखते हैं दोस्तों। सिरहाने के नीचे रखने से आपके ऊपर जो भी नकारात्मक शक्तियां हैं, नकारात्मक ताकतें हैं, किसी का बुरा साया है, किसी का जादू टोना है, तो दोस्तों मैं इस बात को गारंटी के साथ कहता हूँ कि तकिए के नीचे रखने के बाद आपकी जितने भी कष्ट और परेशानियां होंगी वो आपके जीवन से दूर चली जाएंगी, आप दौड़ने लग जाएंगे। मतलब जो इंसान एक बार चलने फिरने में असमर्थ था
वह दौड़ने लगेगा। दोस्तों यकीन मानिए आपके जीवन बहुत से कष्ट आपसे दूर चले जाएंगे और इसको करने में आपका कोई पैसा खर्च नहीं होना है। दोस्तों कटेरी का पौधा कहीं ना कहीं आस पड़ोस में अवश्य मिल जाता है दोस्तों, और मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ इसके और भी कुछ उपाय आपको बताने जा रहा हूँ। दोस्तों आप ध्यान रखना, यदि आप सफेद कटेरी का फूल का पौधा जो है उसकी जड़ को अपने सिरहाने के नीचे रख लिया, दोस्तों आपकी बीमारी दूर भाग जाएंगी, नकारात्मक शक्तियां दूर भाग जाएंगी, आप दौड़ने लगेंगे। दोस्तों यह मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, और मैं आपको इसके बारे में कुछ और बताने जा रहा हूँ। आप नोट करना, वीडियो को पूरी देखना, वीडियो बहुत बड़ी नहीं है, आप देखना। और अगर आप नया घर बनवाने जा रहे हैं तो एक बात याद रखिए, जब भी नया घर बनता है तो लोग अपनी नजर और बुरी नजर उसी घर पे लगाना चालू कर देते हैं, जिससे जैसा नया घर बनते ही काफी बेकार होने लगता है और उसमें नजर लग जाती है, उसमें नकारात्मक ताकत आ जाती है और वो घर अच्छा नहीं बन पाता है और बहुत ज्यादा बेकार होने लगता है। आपको मैं बता रहा हूँ कि आपके हिसाब से नहीं बन पाता है। इसका भी एक उपाय है, जब भी आपके घर की नींव खुद रही हो, आप ध्यान रखना मेरी बात को, नींव खुद रही हो तो सफेद कटेरी का एक पत्ता तोड़ के ले आइए, अपनी नींव में गाड़ दीजिए। अगर आपने इतना कर दिया, आपके घर पे कभी भी नकारात्मक ताकत का वास नहीं होगा, कोई भी नकारात्मक शक्ति प्रवेश नहीं कर पाएगी। अब हम आपको बता दें, आपके घर में अगर कोई नजर लगा रहा है वो नजर नहीं लगेगी, बुरी दृष्टि आपके घर से दूर रहेगी। और सरल भाषा में आपको बता दें दोस्तों, आपके घर का माहौल बहुत अच्छा रहेगा और उसी घर से आपकी बड़ी अच्छी बरकत होगी, भले ही आपके घर की दिशा कोई भी हो दोस्तों। लेकिन सफेद कटेरी का एक पत्ता नींव में अवश्य गाड़ देना, आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। हिंदू पुराणों के हिसाब से साफ साफ पुराणों में लिखा हुआ है दोस्तों। इन चीजों को हम भूलते जा रहे हैं और मुझे जानकारी नहीं है। अगर आप लाखों रुपए भी खर्च कर देंगे तब भी आपको कहीं यह बातें जानकारी नहीं मिलेंगी दोस्तों। इनके लिए बहुत अध्ययन करना पड़ता है, बहुत पुस्तकों को पढ़ना पड़ता है दोस्तों। उससे ढूंढ करके मैं लाता हूँ। इस पौधे की इतनी ताकत है, काफी रोगों को यह ठीक कर सकता है एवं अपने सोए हुए भाग्य को भी जगा सकता है दोस्तों। आप एक बार जरूर करिए। अगर आपके कारोबार में उन्नति नहीं हो रही है, घर में बरकत नहीं हो रही है, तो आप इस पौधे का इस्तेमाल सही तरीके से करें। आपको बता दें, अगर आपके घर में बरकत बिल्कुल नहीं है, घर में आपकी जो धनदान आने के मार्ग बंद हो चुके हैं, तब आपको सिर्फ ये करना है, इस पौधे को तोड़ के ले आना है, इसकी जड़ को सुखवा लेना है, रुक के धुल के एवं इसकी जड़ का एक पाउडर बना लेना है। उसे पाउडर का आपको तिलक धारण करना है। ध्यान रखिए, तिलक जब भी आप लगाते हैं तो अंगूठे की मदद से लगाएं, क्योंकि माना जाता है हिंदू पुराणों के हिसाब से अंगूठे में अग्नि का वास होता है। और अगर आपने अगर आपने इसका तिलक लगा लिया, यकीन मानिए माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आपको मिलेगा। आपकी धन में उन्नति होगी, एक तरफ आपकी उन्नति होगी, आपके कारोबार में काफी वृद्धि देखने को मिलेगी। अगर आप नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो आप परेशान मत होइए, आपको नौकरी भी मिल जाएगी। तब आप इस पौधे का सही इस्तेमाल कर सकते हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आपने तैयारी ही नहीं की और इस पौधे का इस्तेमाल किया तो नौकरी कहाँ से लग जाएगी। आपको तैयारी अवश्य करना है, मेहनत करना है, और अपने अभी तक नौकरी की प्राप्ति नहीं कर पाए हैं, आपका दुर्भाग्य आपके पीछे पड़ा हुआ है, तो इस पौधे का एक फूल आप तोड़ कर लाएं और उसको अपने कमरे में रख दीजिए, किताब में दबा कर रख दीजिए जहाँ पर आप पढ़ाई कर। अगर आप मेहनत कर रहे हैं, आपका भाग आपका साथ नहीं दे रहा है, तो भाग आपका साथ देगा। 9 ग्रहों का जो आपके ऊपर प्रकोप चल रहा था वह खत्म हो जाएगा। 9 ग्रह भी आपकी तरफ आकर्षित होने लगेंगे। इतनी ताकत है इस सफेद पुष्प में, जिससे आपको नौकरी की प्राप्ति होगी। इसलिए सफेद कटेरी का फूल जो है वो तोड़ के आप लाएं और अपनी किताब में दबा के रख दीजिए। दोस्तों इसमें बहुत बड़ी ताकत है। हम आपको तांत्रिक ताकत बताएं, अब आप इसकी जरा कुछ आयुर्वेदिक गुण लीजिए। अगर आपके दांतों में दर्द रहता है, आपको पायरिया की बीमारी है और आप इसके लिए हजारों रुपए खर्च कर चुके हैं, तो अब आपको ये करने की जरूरत नहीं है। सफेद कटेरी का जो पौधा है उसकी जड़ से अगर आप 7 दिन तक लगातार मंजन कर लेते हैं, क्या दांतों को कर लेते हैं, आपका पायरिया खत्म हो जाएगा। एवं आपको बता दें, आपके मसूड़ों में जो दर्द था वह खत्म हो जाएगा। जिस रोग के लिए आपने हजारों रुपए खर्च कर दिए वह सिर्फ एक जड़ से ही ठीक हो सकता। और दोस्तों आपको बता दें, अगर आप सफेद कटेरी का पौधा घर पर लेकर आते हैं तो आपको कई रोगों से छुट्टी मिलती है, वो हम आपको बता चुके हैं। अब आपको इसी तरीके की अगर जानकारी चाहिए
तो दोस्तों हमारे आप चैनल में बने रहिए। और एक बार फिर आपसे अनुरोध करते हैं कि आप श्री काल भैरव चैनल में पहली बार आए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। और हमारी वीडियो अच्छी लगी हो और हमारी सलाह अच्छी लगी हो तो आप एक छोटा सा प्यारा सा लाइक कर दें और कमेंट्स बॉक्स में पूरी भक्ति भाव के साथ माता भद्रकाली कृपा करो और माता लक्ष्मी की कृपा करो, बाबा भैरव सरकार कृपा करो, एक बार नहीं कम से कम 3 बार अवश्य लिखें। दोस्तों आप परिवार से स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। धन्यवाद दोस्तों। जय माता भद्रकाली कृपा करो।